अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू पीपल नो कि आज की क्लास के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल पास पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैक, फ्रॉम क्यू एंड फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग को बच्चों कवर अप करने, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं इन टॉपिक्स के आज की क्लास के अंदर। मेरी कोशिश होगी कि ऑलमोस्ट मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस ही करवा दूं, लेकिन जितने मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं आज की क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। अच्छा बच्चों, अगेन सेम रूल फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन का सेम रूल है। अगर आप लोग के पास ड्यूरिंग द क्वेश्चन अगर आप लोग का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क ऑन मैक चैट। तो मैक चैट के ऊपर आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन बच्चों इज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 332, 732। अच्छा, मुझे एक जरा हेड्स अप दे दें आप लोग दैट माय वॉइस इज क्लियर, मैसेज ऑल गुड। मैक चैट पे लिख के बता दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, वी कैन प्रोसीड, हम लोग आगे प्रोसीड करें। मैक चैट पे लिख के जरा जल्दी से बता दें। उस्मान ने बता दिया सर, ऑल गुड, ऑल क्लियर, ऑल सेट। तहा थैंक यू। सो आई थिंक वी आर परफेक्ट, वी आर इन अ परफेक्ट कंडीशन टू स्टार्ट। ओके जी, अब बच्चों सबसे पहला सवाल है हमारे पास। बोले सैंडी इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू प्रोसेस डाटा इन अ स्टैक। ठीक है, स्टैक इज इंप्लीमेंटेड एज अ 1D एरे। फाइन। और आपके पास स्टैक का नाम बता दिया गया बच्चों, द नेम फॉर द स्टैक इज डाटा स्टैक विच हैज अप टू 100 एलिमेंट्स। तो मतलब एक 1D एरे और उसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। परफेक्ट। द फंक्शन पुश वैल्यू stores value on the stack and return true if the value was added and false if the stack is full. The function pop returns the item. अच्छा, pop वाला फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है आइटम at the top of the stack और return -1 if the stack was empty. Data stack and top pointer। अच्छा, पॉइंट देखिए यहाँ पे ना, आपके पास एग्जामिनर क्या कर सकता है मैक्सिमम स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। द मैक्सिमम एग्जामिनर कैन डू, ही कैन चेंज द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स। आपके पास वेरिएबल का नाम चेंज कर सकता है, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर सकता है, वरना हम लोगों ने जो क्लास में कोड किया है कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगी, वो लॉजिक चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, show the state of data stack and its pointer after following functions are executed on the current contents. So बच्चों बता रहे top of the stack is currently pointing towards 8. So top of the stack pointer is pointing towards 3. सबसे पहले बोला बच्चों पॉप, तो आप लोग को पता है भाई टॉप ऑफ द स्टैक दिस 8 इज गॉन। और अब आपके पास आपका टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा होगा, 2 को। देन बच्चों एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है पॉप अगेन, तो बच्चों आपके पास दिस मींस 6 भी गया। नाउ नाउ अब वो किसको पॉइंट कर रहा है आपके पास, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 20। अब वो बोले बच्चों पुश 19, तो आपके पास क्या होगा, यू विल बी हैविंग, आपके पास 19 आ गया। एंड नाउ टॉप ऑफ द स्टैक विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2। और अगेन बोले बच्चों पॉप, तो अब बच्चों 19 गॉन, आपके पास 19 चला जाएगा। And now top of the stack will be pointing towards 1. And now push again 50, तो बच्चों अब आपके पास स्टैक में क्या आ गया, 50 आ गया। एंड टॉप ऑफ द स्टैक विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स 50. सो दिस वाज द कोड बच्चों हमारे पास। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 2 मार्क्स फॉर दिस। तो आपके पास द फाइनल पोजीशन विल बी, लेकिन आप आपके पास 0 1 2,
लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक अब 3 को पॉइंट नहीं कर रहा, टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2। ठीक है, सो वी आर डन 2 मार्क्स ओवर हियर। स्टैक आप लोग को पता है स्टैक के अंदर आइटम एंटर भी टॉप से होता है और आपका आइटम रिमूव भी कहां से होता है, टॉप से होता है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राइट डाउन द कोड फॉर द पॉप। अच्छा खैर ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा पुराना वेरिएंट होगा आपके पास, ये दिस इज अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट इज 41। अब आप लोग को पता है थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, अब आपके पास ये क्वेश्चंस पेपर 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसकी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आपके पास P4 में भी आ सकता है, तो व्हाई नॉट बाद में आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। जितने भी हम लोग आज शुरू कोर्स कर रहे हैं, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू पाइथन एज वेल। ठीक है भाई, सो ऑफ कोर्स करंटली बच्चों वी आर गोइंग टू राइट द सूडो कोड नॉट द प्रोग्राम कोड, बिकॉज अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा वैसे खैर, लेकिन देयर इज नो नीड। अभी हम लोग सूडो कोड का सारा पार्ट हम लोग P3 के लिए अभी क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। तो बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा है कि पॉप का फंक्शन लिख दो, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। इट्स रियली इजी, सिर्फ जो वेरिएबल के नेम्स है ना आपको उनको क्या करना है, कंसीडर करना है। सो आई स्टार्टेड विथ फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज पॉप, कोई पैरामीटर बच्चों रिक्वायर्ड नहीं है, और ये आपके पास रिटर्न करेगा जो आप लोग का आइटम है या फिर -1। तो दिस मीन्स दैट द डाटा टाइप विल बी रिटर्न्स इंटीजर, दैट डाटा टाइप विल बी बच्चों इंटीजर। ठीक है भाई, पहला पार्ट हो गया। अब मैंने बच्चों सबसे पहले चेक करने कहीं स्टैक, मैं आइटम रिमूव करने जा रहा हूं, कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी कब होगा, इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स -1। तो मैंने सबसे पहले यहां पे चेक कर लिया इफ, अब टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर किसने नाम क्या डिफाइन किया था हमारे पास यहाँ पे, द नेम वॉज ये रहा, द नेम वॉज टॉप पॉइंटर। तो आई विल बी लुकिंग एट द टॉप पॉइंटर ओवर हियर। मैंने चेक कर लिया इफ टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इसको 0 से भी तो आप इक्वेट कर सकते थे, आपने -1 से क्यों करा। ओके, अली खुजामा ने सवाल करा है कि सर एग्जामिनर ने यहाँ पे 19 को ऐड करवाया फिर रिमूव करवा दिया। दिखा दो अली, मतलब इसके अंदर कोई बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 नंबर का सवाल है, और अगर आप शो कर दोगे बिकॉज 19 ऐड हुआ है तो आप वहां पे बता दो कि भाई सेकंड पॉइंटर पे 19 है, तो फिर उसको कट ऑफ करके दिखा दो। ठीक है, कट करके दिखा दो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, शो कर दो उसको। ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है भाई, अच्छा वेयर आई वॉज। तो बच्चों आपके पास टॉप पॉइंटर, आप लोग के माइंड में सवाल आ रहा होगा सर 0 से इनिशियलाइज क्यों नहीं किया। तो बच्चों आप लोग को अब छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप अगर आप लोग अपना एरे ऑब्जर्व करें तो दिस वाज द एरे दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास एरे गिवन है, एंड यू कैन सी इंडेक्सिंग कहां से कर रहा है वो, एग्जामिनर इंडेक्सिंग कर रहा है फ्रॉम 0। सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट असाइन इट एज, मैं यहाँ पे 0 असाइन नहीं कर सकता था बिकॉज 0 इज द इंडेक्स। so that's why I went with, मैं null pointer के साथ क्या गया, मैं -1 के साथ जाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस, एंड ये आप लोगों को क्लियर है बात। तो इफ टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर बच्चों इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब स्टैक ही एम्प्टी है, क्या रिमूव करोगे, देन रिटर्न -1, एल्स वॉट एवर द आइटम बच्चों जो आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक है उसको रिमूव करना है, तो आपने उसको स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज वैल्यू, और एरे का नाम मुझे देखना पड़ेगा, द नेम ऑफ द एरे इज डाटा स्टैक। सो डाटा स्टैक, और किस आइटम को हम लोग रिमूव करते हैं, जो आइटम हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक हो। तो टॉप पॉइंटर को जो पॉइंट कर रहा है मेरे पास, मैंने उसको पहले कॉपी करा वैल्यू के अंदर। अब बच्चों मैंने उसको डिलीट कैसे करूंगा, मैंने उसको डिलीट कर दिया डाटा स्टैक, टॉप पॉइंटर था, मैंने गलती से टॉप स्टैक लिख दिया। टॉप पॉइंटर, टॉप पॉइंटर यहां पे मैंने बच्चों नल स्टोर करवा दिया, इट वाज सॉरी इंटीजर, तो मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया इसको। और अब मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे रिटर्न करवाना है। अब मुझे टॉप पॉइंटर की वैल्यू को एक कम करना होगा पहले, टॉप पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू टॉप पॉइंटर
-1 और मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दी वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। ठीक है भाई, आई थिंक आई एम डन। और यहीं पे मैंने क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। एंड आई एम डन बच्चों। आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है 5 मार्क्स। सर आउटपुट नहीं करेंगे, स्टैक इज एम्प्टी। नहीं बेटा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे अनस बेटा। तो इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट देन देयर इज नो नीड टू आउटपुट। उसने बोला था रिटर्न करो, मैंने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, मतलब ही इज नॉट आस्किंग फॉर द आउटपुट, दैट्स व्हाई। ओके जी, डिस्क्राइब द वेज इन विच द क्यू डिफर्स फ्रॉम स्टैक। वाओ, अच्छा सवाल है, 2 नंबर अवार्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर बच्चों बहुत सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट कैन बी, द फर्स्ट कैन बी, मैंने यहाँ पे बता दिया, क्यू follows FIFO while stack follows LIFO। पहला डिफरेंस, Q has 2 pointers, मतलब 2 main pointers, 2 pointers, head and tail pointer, while stack सर विल डू P4 ऑल्सो। नहीं, आज P3 करेंगे सारा था, आज की क्लास के अंदर सारा P3, सारे सूडो कोड्स के अंदर सारा जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगा। ठीक है, बाद में ऑफ कोर्स बाद में चलती रहेंगी। P4 भी बहुत सारे पास पेपर्स करने हैं अभी हम लोगों ने, तो जितने मैक्सिमम क्लास में कर सकते हैं क्लास में करेंगे, बाकी ऑनलाइन भी करेंगे। मैक्सिमम सारे ही करवाऊंगा P4 के। तो मैं आई थिंक टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 21 पेपर्स हैं अभी तक हमारे पास, सारे करेंगे। मिनट से पहले कैसे करवा सकता हूँ अगर बोलो तो 24 आवर्स की तकरीबन हमें 4-5 क्लासेस लेनी पड़ेंगी तो हो जाएंगे पूरे। खैर, टेल पॉइंटर, टेल पॉइंटर्स while stack only having 1 pointer that is top of stack। Another difference बच्चों that you can write, Q can be circular as well। Sir, full form isn't important। Abhiya is asking which full form बेटा। अच्छा, फीफो लीफो की लिख दे, अच्छी बात है। नहीं लिखे मतलब ऑब्वियस सी बात है, फीफो और लीफो ये हमारे पास जनरल टर्म्स हैं, ऑब्वियस से टर्म्स हैं। क्यू कैन बी सर्कुलर एज वेल, बट स्टैक इज ऑलवेज लीनियर। स्टैक हमेशा लीनियर होता है बच्चों, बट क्यू आपके पास सर्कुलर भी हो सकती है। आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन फॉर गेटिंग 2 मार्क्स। एक एक पॉइंटर और चले मेरे माइंड में आ गया, ये भी एड ऑन कर दें। आइटम्स in queue are inserted from tail and removed from head। You can also write front and back, rear as well। ठीक है, so I think we are perfectly fine and this completes our first question। हमारा पहला सवाल बच्चों यहाँ पे क्यू का था and this completes our first question। Let's move to the next one। Let's see page number। तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करा है। कैन बी राइट क्यू इज सिक्वेंशियल while stack is not। Yes, Fawad, you can write। Yes, you can write। ओके जी, अनदर क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास स्टैक का आया हुआ है। दिस इज
मई जून 2021 स्टैक के बड़े आते हैं भाई, मई जून 2021, ओके तहा वेरिएंट इज 41 and May June 2021 variant is 41, question number is 7. ठीक है भाई, so let's solve this question as well. ओके जी, सबसे पहले बच्चों रिक्वेस्ट की जा रही है, आपके पास एक स्टैक है, stack can store 1000 integers in 1D array. The name of the array is stack array. The procedure बच्चों set up stack has two parameters. The first parameter बच्चों will be stack array and the pointer to the last element push on to the stack, that is top of the stack. मतलब top of the stack और stack array दो आपके parameters के अंदर हमें लेने. The procedure initializes all elements of the array with -1 and pointer with -1 as well. तो बच्चों -1 से इनिशियलाइज कर रहा है, इसका मतलब मैं अपने एरे को 0 से 999 तक क्या करवा दूंगा, इनिशियलाइज करवा दूंगा. ठीक है, ओके जी. सो इनिशियलाइज करना है. आई थिंक इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू इनिशियलाइज द एरे. हम लोगों ने पहले भी किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखें कस्टमाइज करना है आपको. आपके आपके एरे का नाम अलग है, आपके प्रोसीजर का नाम अलग है, आपकी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है. तो बस ये कस्टमाइजेशन आप लोग एक दफा सीख लोगे तो आई थिंक, और वो मैं आज सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को खुद ही आ जाएगी बच्चों. ठीक है, ऐसे स्टार्ट. तो मैंने स्टार्ट करा प्रोसीजर. The name of the procedure is set up stack. Set up stack. दो पैरामीटर्स बच्चों डिफाइन करने, वन इज स्टैक एरे. तो बाय रेफ, अब यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग सर बाय रेफ क्यों करें, बिकॉज आई विल बी अपडेटिंग द वैल्यू फॉर द एरे. जो पैरामीटर की वैल्यू मुझे परमानेंट चेंज करना है उसको, दैट्स व्हाई आई एम डिफाइनिंग द एरे एज बाय रेफ. तो बाय रेफ stack array and I need to define by ref top of stack. Since it's a procedure, data type नहीं होगी, parameters की data type दोनों की क्या होगी हमारे पास, they both will be defined as integers. Bracket close. नाउ बच्चों मैं अब आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा और आगे बढ़ के क्या करता हूं, एक फॉर लूप लगा देता हूं बच्चों यहाँ पे. फॉर x is equals to 0 to 999. The name of the array बच्चों is stack array. The name of the array is stack array. और इसका जो x वाला इंडेक्स है इसको इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों मैंने विद -1, और यहीं पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट x. अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स विद -1. आई एम डन. और वो बोल रहे पॉइंटर को भी -1 करवा देना. तो बच्चों टॉप ऑफ स्टैक will also be equals to -1. I think I am done. और तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर. एंड प्रोसीजर. ठीक है भाई. अगले पार्ट में बोला बच्चों पॉप का कोड लिख के दिखा दो. फंक्शन है पॉप, pops and return the item of the top of the stack करवा देंगे. if the stack is empty return -1. तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा स्पीड में ये कोड लिखने जा रहा हूं, बिकॉज अब देखिए हल्के हल्के आप लोगों को रिदम पिक कर लिया आप लोगों ने. तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया सर वाई वी आर डन विद 0 से 999 अनस, बिकॉज यहाँ पे इफ यू वांट आप 1 से 1000 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर देखो तो अगेन उसने टॉप ऑफ द स्टैक को उसने इनिशियलाइज करवाया है, -1 से इनिशियलाइज करवाया है. तो दिस मींस एग्जामिनर चाहता है कि आप 0 वाला इंडेक्स क्या करो, यूज करो. लेकिन अगर आप नहीं भी करो, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब इट्स फाइन, मतलब कोई इशू नहीं है, आप 0 से भी कर सकते हो. ठीक है ना, सॉरी 1 से भी ऑनवर्ड्स कर सकते हो आप. ओके जी, अब मैं जल्दी से कोड लिख रहा हूं भाई. फंक्शन
और फंक्शन का नाम है हमारे पास, द नेम ऑफ द फंक्शन सर, अच्छा मुस्तफा इज आस्किंग व्हाई बाय रेफ नॉट बाय वेल। मुस्तफा बेटा, द वैल्यू ऑफ द एरे एंड द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर मैं चाहता हूं ये परमानेंटली चेंज हो, परमानेंटली अपडेट हो, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं सेटअप कर रहा हूं तो मैं बाद में पुश और पॉप के लिए तो यूज करूंगा ना इन वेरिएबल्स को। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, इनको बाय रेफ करवाया है। तो बाय रेफ करने से आपको पता है द वैल्यूज आर बीइंग चेंज परमानेंटली। ठीक है मुस्तफा, आई होप दिस मेक सेंस टू यू और आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फंक्शन, आई एम एंजॉइंग दिस क्लास, अच्छा लग रहा है मुझे, आराम से सुकून से पढ़ाते हुए यहाँ पे। खैर, फंक्शन पॉप रिटर्न्स इंटीजर सबसे पहले आप लोग को चेक करना है बच्चों कि आपका कहीं स्टैक एम्प्टी, आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, इफ टॉप ऑफ द स्टैक, वेरिएबल का नाम बताए, टॉप ऑफ स्टैक नाम है, टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू -1। ये अफान बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हाउ डू वी डिफाइन बाइबल एंड बायरेफ इन पाइथन, क्या सवाल किया आपने, जबरदस्त सवाल है, रियली रियली लाइक योर क्वेश्चन। करेंगे अभी आप लोग के लिए, मीडिया के लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये करवाऊंगा एक पूरा। पाइथन के अंदर आपके पास सारे वेरिएबल्स आपके पास बाय डिफॉल्ट बाय वैल होते हैं। whenever you define a parameter in python the parameter is by val by default, और कोई ऑप्शन भी नहीं होता आपके पास कि आप उसको बाय रेफ कर सको। फिर सर क्या करें, तो देयर इज अ मेथड, एक अलग से मेथड होता है, तो वो मेथड हम लोग यूज करते हुए अपने पैरामीटर्स को बाय रेफ करते हैं, बाद में बात करेंगे। सर ग्लोबल यूज करते हैं ना बाय रेफ के लिए, नहीं ताकि इट्स नॉट पॉसिबल पाइथन में ग्लोबल का वो पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ताकि ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द वेरिएबल, अफान इज आस्किंग अबाउट द पैरामीटर। तो पैरामीटर को तो ग्लोबल करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास पाइथन में, ठीक है। ही इज आस्किंग अबाउट द पैरामीटर, नॉट द वेरिएबल, वेरिएबल तो ग्लोबल कर दो तो चैप्टर क्लोज। ओके जी, function pop returns integer if top of the stack is equals to -1, return then return -1, else बच्चों अब आप लोग को रिमूव करना है। तो एरे का नाम क्या था भाई हमारे पास, एरे का नाम क्या था हमारे पास, स्टैक एरे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया बच्चों, वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्योंकि वैल्यू भी रिटर्न करनी है, जो हम आइटम रिमूव करेंगे वो रिटर्न भी करना है। वैल्यू इज इक्वल्स टू stack array, of course the item that we need to remove is at the top of the stack, so top of stack, yes Alisha we can, Anas we have to declare the value, कर देना, 3 नंबर का सवाल है वो, उतना ही चीजें मांग रहे हैं हमसे, yes we need to declare that top of the stack is equals to top of the stack -1 और return value, and we are done, and if, and we are done, end of function, ठीक है भाई, we are done, so examiner will be awarding us 3 marks for this stuff, ठीक है भाई। ओके जी, another question बच्चों that we have done, let's move on, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा और, अब जरा एक मजेदार चीज करवाने जा रहा हूं मैं आप लोग को, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ना इतना, एक नई चीज भी आज परफॉर्म करते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन बच्चों, पेज नंबर 740 पे हमारे पे एक सवाल है। अब जरा कुछ अलग करते हैं। सर स्टैक एरे को 0 से इनिशियलाइज, अली खुद देखिए दैट्स नॉट कंपलसरी। आप जब उसके अंदर जब आप पुश करने जाओगे तो वो वहां पे ओवरराइड कर देगा उसको। अगर आप करना चाहो तो कर दो, अगर नहीं करना चाहो इट्स नॉट कंपलसरी स्टफ।
वो तो आप लोग बोलते हैं सर एरे में आप लोगों ने आइटम रिमूव किया सर, लेकिन वो तो अभी स्टिल अवेलेबल है। फिर मैं आपको समझाता था क्लास के अंदर कि नहीं भाई, आपके पास वो रिमूव हो गया है, अब जब आप पुश करोगे तो वो ओवरराइड कर देगा। तो इफ यू वांट कि आप वहां पे जीरो शो करना चाहो यू कैन, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी स्टफ। अच्छा जी, आप लोग बच्चों जरा काइंडली सब बच्चे क्लियर लिख दें मैक चैट के ऊपर, सो दैट मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले कि भाई यू पीपल आर विद मी और आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोग बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है मेरे पास। ठीक है अब्दुल्ला, मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, वैसे शॉर्ट लाइफ पे अपलोडेड है लेकिन मैं फिर भी सेंड कर दूंगा। तकी, राफे, मुस्तफ़ा, मलाहिम, ठीक है भाई, ताहा, समीर, सारा, गुफरान, अबीहा, कासिम, ठीक है, सारिम, ठीक है, दिस मोटिवेट्स मी, मोटिवेशन आ गई भाई मेरे पास। अब जरा मजेदार सा सवाल करते हैं। फवाद, सारिम, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज करते हैं बच्चों, ये टॉपिक मैंने ऑफ कोर्स अभी तक आप लोग को डिस्कस नहीं करा है आप लोग के साथ, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया है तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज भी डिस्कशन करना थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी। ये बता रहे बच्चों, डाटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन एन ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री के अंदर आपका डाटा स्टोर किया गया है। द बाइनरी ट्री इज अ 2D एरे, और 2D एरे का नाम क्या है हमारे पास? द नेम इज बाइनरी ट्री। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इंडेक्स इज 0, ये भी बता रहे कि एरे का इंडेक्स 0 होगा। और आप लोग को बता रहे द करंट कंटेंट्स ऑफ द बाइनरी ट्री आर लाइक दिस। आप लोग को बाइनरी ट्री शो कर रहा है वो। पहला सवाल है बच्चों 2 मार्क्स जनरली। अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन में 2 नंबर अवार्ड किए जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2021 बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट इज 41 वेरिएंट है आप लोग का। ठीक है, अब वो बोले बच्चों क्या करो, यहां पे अलाइनमेंट करो, सेट करो सारी चीजों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। पेज नंबर इज 740, पेज नंबर इज 740। अब वो बच्चों रिक्वेस्ट क्या कर रहा है आप लोग को, देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली बहुत सिंपल सा ये एल्गोरिथम है आपके पास। रूट नोड पे कौन है हमारे पास? 50 तो रूट नोड पर है। अब 50 के लेफ्ट पे कौन है? 35। तो 35 तो 35 का इंडेक्स देख लें बच्चों। द इंडेक्स ऑफ 35 इज 3। तो 50 के लेफ्ट पे कौन आ गया? 3 आ गया। और 50 के राइट पे कौन है? 67। 67 ये रहा 67। तो बच्चों इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1। तो 50 का लेफ्ट और 50 का राइट वी आर डन। अब 35 का लेफ्ट चेक करो। द लेफ्ट ऑफ 35 इज 2। तो 2 ये रहा, 2 का इंडेक्स है 4। तो 35 का लेफ्ट क्या हो गया हमारे पास? दैट इज 4। और 35 का राइट क्या है? 43। तो 43 कहां पर है हमारे पास? 5th इंडेक्स के ऊपर है। सो 35 का यहां पे मैंने बता दिया, दैट इज 5। ठीक है भाई, अब वो बोल रहे बच्चों आई एम डन, मैं यहां पे 35 भी कर लिया। अब 67 के ऊपर आ जाओ। 67 का लेफ्ट क्या है? 52। अच्छा, ये जो अभी ऑल्दो आपका एग्जामिनर अक्टूबर नवंबर 2021 में इस क्वेश्चन के आप लोग को 2 नंबर अवार्ड कर रहा है, लेकिन आज की क्लास के अंदर ही मैं आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जामिनर अवार्ड लाइक क्रेजी, मतलब वो 8-8 नंबर अवार्ड करता है ये ट्रेस टेबल के लिए आप लोग को। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन भी 8-8 नंबर अवार्ड करते हैं ये ट्रेस टेबल कंप्लीट करने के लिए। अच्छा जी, वेयर आई वाज, अब मैं आप लोग को बता रहा था यहाँ पे कि 67 के लिए हम लोग करे थे, तो 52 लेफ्ट पर है। तो 52 हियर यू गो 6। तो 67 का लेफ्ट विल बी 6। और राइट पे कौन है हमारे पास? 77। तो 77 का इंडेक्स इज 2। तो 67 के राइट पे कौन आ गया हमारे पास? 2 आ गया। अब बच्चों और क्या बचा? आई थिंक वी आर डन। बाकी सबके बच्चों क्या होंगे? लेफ्ट राइट आपके पास क्या हो जाएंगे? नल। तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। लेकिन आप लोग एक बात यहां पे भूल गए, जनरली बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे यहीं पे टेबल छोड़ देते हैं। वी आर डन। बच्चों आपके ट्री को कहीं ना कहीं से तो लिंक किया होगा, और मैंने आपको बताया भाई जनरली हम लोग लेफ्ट पॉइंटर से क्या करते हैं? अपने ट्री को लिंक करते हैं। लिंक करने का मतलब पहले 0 का पॉइंटर 1 को, 1 का 2 3 4 5 6 7।
अब 7 तक तो हो गया, लेकिन अब आपको आगे तो शो करना है ना लिंक। तो ये क्या होगा, 8, 9, 10, और 10th का पॉइंटर क्या करेगा, -1 को पॉइंट करेगा, शोइंग दैट कि आपका यहाँ पे आपका ट्री क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और जनरली हमारे पास राइट पॉइंटर हम सारे क्या करवा देते थे, नल करवा देते थे। ठीक है, सो दिस इज हाउ बच्चों वी हम लोगों ने यहाँ पे ट्री को क्या करा है, मतलब यहाँ पे देखते हुए ट्री को प्लेस करा है वैल्यूज। ये सवाल आया बच्चों 5 नंबर का। अब देखिए रिकर्जन आप लोगों ने पढ़ी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर, रिकर्जन क्या होती है आपके पास, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। अब वो बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करो, यहाँ पे रिकर्सिव प्रोसीजर है, आप लोग को क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाना है। अब देखिए, अब सर ये पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, आप लोग अगर ये सवाल करें तो फॉर दिस ओके, सैयद हसन हुसैन इज आस्किंग सर आखिर में कैसे कंप्लीट करें। तो भाई देखो, जो 7th का पॉइंटर था वो 8 को पॉइंट करेगा, बिकॉज आपकी नोट्स को आपको कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्शन कहां से कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट पॉइंटर से कर रहे हैं। तो 7 वाला 8 को, 8 वाला 9 को, 9 वाला 10 को, और 10 वाला पॉइंट करता है -1 को। दिस शोज कि आपका ट्री यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। दिस शोज आपका ट्री यहाँ पे क्या हो रहा है हसनैन, एंड हो रहा है। और जितने भी आपके राइट पॉइंट होते हैं वो तो सब हम लोग शुरू में ही इनिशियलाइज करवा देते हैं विद -1 नल वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देते हैं। ठीक है, एवरी टाइम, बिल्कुल हर हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा। अभी आज मैंने लॉन्ग क्लास रखी है, 2-2.5 घंटे की क्लास है, तो अभी और ऐसे सवाल आएंगे, मैं ऐसे ही सवाल आप लोगों को और भी सॉल्व करवाऊंगा, तो उसके अंदर भी आप लोगों को और अच्छा आइडिया होगा किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ओके जी, वेयर आई वाज। अब ये पोस्ट ऑर्डर क्या होता है भाई हमारे पास, तो बच्चों ये आप लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़ाने के लिए मैंने एक आप लोग के लिए खूबसूरत सा ब्लैंक पेज आप लोग के लिए ओपन कर लिया। मेरा दिल चाह रहा है कलर मैं चेंज करूं, ब्लैक, एंड लेट्स स्टडी दिस स्टफ। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपके पास, इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं, वी कॉल दिस टॉपिक एज ट्री ट्राइवर्सल। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, दिस टॉपिक इज कॉल्ड ट्री ट्राइवर्सल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों ट्री ट्राइवर्सल आपको बताता है हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द ट्री, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस elements. This is P4. Anas, this is P4 as well as this is P3 as well. How we are going to access elements of tree. आप ट्री के एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करोगे, तो बच्चों आपके पास एक्सेस करने के लिए यू आर हैविंग 3 ऑर्डर्स। आपके पास 3 तरह के ऑर्डर्स होते हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक ऑर्डर कहलाता है प्री ऑर्डर, एक ऑर्डर कहलाता है आपके पास इन ऑर्डर, और एक ऑर्डर कहलाता है आपके पास पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर सॉरी प्री ऑर्डर बच्चों आप लोग को क्या डिफाइन करता है, प्री ऑर्डर आप लोग को डिफाइन करता है यहां पे पहले रूट, फिर लेफ्ट, और फिर राइट। तो प्री ऑर्डर आप लोग को डिफाइन करता है रूट, लेफ्ट, राइट। इन ऑर्डर आप लोग को क्या डिफाइन करता है, आप लोग को बोलता है पहले लेफ्ट, फिर रूट, और फिर राइट। और पोस्ट ऑर्डर आप लोग को क्या डिफाइन करता है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, और फिर रूट।
तो बच्चों ये तीनों ऑर्डर आप लोग को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये जो इन ऑर्डर है इसका एक और नाम भी है आपके पास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब आप लोग को अपने ट्री को अरेंज करना हो तो हम लोग ये इन ऑर्डर वाला क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। अब ये सर बात तो समझ में आ रही है, ये ऑर्डर वॉर्डर, लेकिन सर इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों अगर मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा ट्री बना दूं, व्हाई नॉट। मैंने आप लोग के सामने एक ट्री बना दिया बच्चों, 20, 15, 50, 18 एंड लेट्स से 9। ठीक है भाई, ये ट्री है हमारे पास। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको पहले क्या करता हूं, एक्सेस करता हूं इस ट्री को यूजिंग प्री ऑर्डर। इसको मैं एक्सेस करता हूं बच्चों यूजिंग प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर के अंदर देखिए आपके सामने पहले क्या आएगा, आपके पास रूट आएगा। पहले क्या आएगा, आप लोग के पास रूट आएगा। तो आपको पता है द रूट इज 20, 20 आ गया। अब रूट के बाद क्या कहा आप मूव करेंगे, रूट के बाद आप मूव करेंगे लेफ्ट पे। तो जब आप लोगों ने लेफ्ट पे मूव करा तो अगेन ये भी रूट है, तो देन 15, 20 के बाद 15, बिकॉज दिस इज द रूट अगेन। अब इसके बाद आप आगे का मूव करेंगे लेफ्ट पे। तो इसके बाद जब आप लेफ्ट पे मूव किया तो आपके पास क्या आ गया, 9। और फिर जब आप वापस आए तो रूट के बाद आपका राइट आ गया, दैट इज 18। और इस वाली रूट आपका मतलब ये रूट हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, अभी आपका राइट बचा। तो देन इट विल कम, आपके पास क्या आ जाएगा, 50। तो दिस वॉज द ऑर्डर बच्चों ऑफ प्री ऑर्डर। अब जरा मैं क्या करता हूं, इसको अलग करता हूं, इन ऑर्डर में करता हूं। इन ऑर्डर के अंदर पहले क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट। तो बच्चों दिस वॉज आर रूट, मैं लेफ्ट अवेलेबल है, मैं लेफ्ट पे गया। दिस वॉज आर रूट, लेफ्ट अवेलेबल है, यस सर लेफ्ट अवेलेबल है, मैंने लेफ्ट किया। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, 9। 9 के बाद क्या है भाई हमारे पास रूट। तो 9 का रूट कौन है, दैट इज 15। और 15 के बच्चों राइट पे कौन है, 18। सो 18 आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट हो गया कंप्लीट। लेफ्ट के बाद क्या था हमारे पास, रूट। तो ये रूट है, ये लेफ्ट है, तो अब हमारे पास रूट आ जाएगा, दैट इज 20। और 20 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इन ऑर्डर कहलाता है ये हमारे पास। इन ऑर्डर के बाद बच्चों द लास्ट वन दैट वी हैव, दिस इज पोस्ट ऑर्डर। दिस इज पोस्ट ऑर्डर। तो फॉर पोस्ट ऑर्डर पहले क्या है, लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट पे मैं गया, ये रूट है नहीं, ये आपकी रूट है नहीं, लेफ्ट अवेलेबल है, तो 9 आ गया पहले। लेफ्ट के बाद बोल रहा है राइट, अब रूट नहीं बोल रहा। तो बच्चों ये रूट थी, ये लेफ्ट हो गया, अब ये राइट आ गया, ये राइट आ गया आपके पास। तो मैंने यहां पे क्या करवा दिया, 18। और अब वो बोल रहा है रूट, तो 15 इज द रूट, अब रूट आ गई। अब बच्चों इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, सॉरी, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, अब ये लेफ्ट हो गया, अब ये रूट है। अब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रूट, मैं पहले क्या प्रिंट करूंगा, मैं राइट प्रिंट करूंगा। सो दिस विल बी 50। और फिर मेरे पास बच्चों रूट बची, तो द रूट इज 20। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों ट्री ट्राइवर्सल। आपके पास 3 तरह के ट्राइवर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मुनीब इज आस्किंग कि सर कैन यू रिपीट, आप क्या हमारे पास यहाँ पे सर आप रिपीट कर सकते हैं, क्या रिपीट कर सकते हैं सर, प्री ऑर्डर रिपीट कर दें। प्री ऑर्डर क्या है, रूट। तो मुनीब रूट 20 आ गया, यू कैन सी। रूट के बाद कहां जाना है, लेफ्ट जाना है। जब मैं लेफ्ट पे मूव हुआ तो फिर ये रूट हो गया, बिकॉज ये रूट है ना इसका, इन दोनों के लिए ये रूट है, तो 15 आ गया। रूट के बाद कहां जाना है मुझे, लेफ्ट। तो मैं लेफ्ट पे मूव किया, 9। और लेफ्ट के बाद मुझे कहां जाना है, राइट। तो राइट आ गया मेरे पास, 18। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास मेरी रूट हो गया, मेरा लेफ्ट हो गया, अब क्या बचा, राइट। तो फिर आखिर में राइट आ गया मेरे पास।
तो ये बच्चों ये आप लोग को ऑर्डर ट्री के ट्राइवर्सल के ऑर्डर्स याद रखने हैं, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अच्छा, एग्जामिनर आपके पास एग्जाम में सवाल स्ट्रेट देता है, वो बोलता है कोई ना कोई एक ऑर्डर आपको बोलता है कंप्लीट करना है। अब ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। अच्छा, रियान ने रिक्वेस्ट करी सर एक दफा वापस से समझा दें। देखो, इन ऑर्डर, रियान इन ऑर्डर समझाता हूं तो तुम्हें ऑटोमेटिकली बाकी भी समझ में आ जाने चाहिए। इन ऑर्डर के अंदर देखो, पहले लिखा हुआ है लेफ्ट, तो आपको पता है ये रूट है, और रूट के इधर लेफ्ट अवेलेबल है, यस लेफ्ट अवेलेबल है, मैं लेफ्ट साइड पर आ गया। अब इस लेफ्ट के क्या अगेन लेफ्ट अवेलेबल है, यस सर लेफ्ट अभी भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले लेफ्ट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 9 डिस्प्ले करा, लेफ्ट के बाद बोल रहे रूट, तो 9 का रूट क्या है, दैट इज 15, तो मैंने 9 के बाद 15 करा। अब लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, अब क्या बचा, राइट बचा, तो इसका कोई राइट है, यस 18 इज द राइट, फिर मैंने 18 करवा दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास लेफ्ट साइड पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मैंने देखा वापस से यहाँ पे लेफ्ट के बाद क्या करना था, आपको रूट करना था, तो जब लेफ्ट साइड हो गई तो रूट क्या है मेरे पास, दैट इज दिस इज द रूट 20, फिर मैंने 20 करवा दिया। और जब लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, तो क्या बचा, राइट बचा, इसके बाद मैंने राइट करवा दिया, दैट विल बी 50। ठीक है भाई। सो अब देखते हैं जरा वापस से बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, आप लोग को पोस्ट ऑर्डर फॉलो करना है। और मैंने जल्दी से बच्चों पोस्ट ऑर्डर यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे यहां से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने यहां पे लाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो जा भाई, पेस्ट कर दिया, कलर चेंज कर दिया मैंने, ब्लैक कर दो भाई इसको, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। दिस इज द पोस्ट ऑर्डर बच्चों दैट वी हैव, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट। तो बच्चों यहां पे आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोसीजर पोस्ट ऑर्डर। तो यहां पे आपसे रिक्वेस्ट क्या की जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि आप लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, तो वी ऑलवेज स्टार्ट बच्चों यहां पे रूट से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रूट के लिए कोई हमारे पास वेरिएबल है, यस द वेरिएबल इज रूट नोड, यू कैन सी। सर आपको कैसे पता वेरिएबल का नाम रूट नोड है, यू कैन सी इनसाइड रूट नोड, रूट नोड। तो मैंने यहां पे बता दिया द नेम ऑफ द वेरिएबल विल बी रूट नोड, रूट नोड। अब वो बोल रहे हैं बच्चों बाइनरी ट्री 0। सर ये जीरो क्या बोल रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हैं सर आप लोग के माइंड में ये चीज आ सकती है, जीरो क्या बोल रहा है सर, ये जीरो कहां से आ गया। तो भाई 2D एरे, ऊपर चलते हैं जरा, ऊपर चलते हैं, तो दिस इज द 2D एरे। तो आप लोग को पता है 2D एरे के अंदर इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, सर 0 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो 0 का मतलब क्या है हमारे पास, ही इज आस्किंग अबाउट लेफ्ट। 1 का मतलब है ही इज आस्किंग अबाउट डाटा, डाटा क्या है हमारे पास, दिस इज द रूट, दिस इज द लेफ्ट, एंड दिस इज बच्चों राइट। तो ये कॉलम नंबर, अब 2D एरे तो कॉलम नंबर से आप उसको इंटरैक्ट करोगे ना। तो लेफ्ट क्या है 0, 1 क्या है आपका रूट, और 2 क्या है आपका राइट। भाई पोस्ट कंडीशन सर क्या बोलते हैं, पहले लेफ्ट, तो पहले लेफ्ट करा इसने, बिल्कुल सही करा। अच्छा जी, देन क्या करवा रहा है, अगर ये वो है लेफ्ट है, तो आपको क्या करना है, तो आप लोग को बच्चों यहां पे अप्लाई करना है रिकर्शन। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग को यहां पे क्या अप्लाई करना है, रिकर्जन अप्लाई करनी है। तो रिकर्जन क्या होती है भाई आपके पास, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर रूट नोड कॉमा, अब आप लोग को यहां पे क्या करना है, आप लोग को करना है बच्चों डिफाइन करना है 0। तो मतलब आप यहां पे ये बता रहे हैं कि अब आप लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करेंगे, और उसने क्या करवा दिया, एंड इफ करवा दिया। अब लेफ्ट के बाद बच्चों, लेफ्ट हम लोगों ने कर लिया, दिस वाज द लेफ्ट पार्ट, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट कर लिया। लेफ्ट के बाद क्या आता है, राइट, अब राइट करवा रहा होगा, यस राइट के लिए यू कैन सी दैट द कॉलम नंबर इज 2 इज नॉट इक्वल टू नल, देन अगेन पोस्ट ऑर्डर, रिकर्जन कॉल हो रही है आपके पास, पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री कॉमा 2 आउटपुट। अच्छा ये आपके पास कंप्लीट हो गया बच्चों, दिस इज द राइट पार्ट। अब जब आप लोग का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, क्या बचा बच्चों, आप लोग की रूट बची, और रूट का आप लोग को पता है द कॉलम नंबर इज 1, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन बच्चों, दिस इज आवर रूट, दिस इज आवर रूट।
तो आपने क्या करा लेफ्ट, आपने क्या करा राइट, और फिर आप लोगों ने क्या करा रूट, एंड वी आर डन 5 मार्क्स। तो आप लोग को बच्चों ये सारे ऑर्डर्स ना याद होने चाहिए। तो रिकर्जन के अंदर हम लोग ट्री के एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना हो, सो वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ट्री ट्राइवर्सल। और जनरली आपके पास आपका एग्जामिनर इसी तरह के कोड आप लोग को देता है कि भाई आप लोग ट्री ट्राइवर्सल का आप लोग कंप्लीट करो, तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे देता है आप लोग को। लेकिन अगर आप लोग को ये ऑर्डर याद नहीं होगा ना, देन यू कैन नॉट परफॉर्म दिस क्वेश्चन, फिर आप ये क्वेश्चन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आप लोग को इनडायरेक्टली ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। और इसने यहाँ पे बताया भी था दैट द जनरली हम लोग जब भी ट्राइवर्सल कॉल करते हैं तो इट्स अ रिकर्सिव कॉल, रिकर्जन कॉल करते हैं। तो द नेम ऑफ द फंक्शन वाज पोस्ट ऑर्डर, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और जब आउटपुट करवा दिया तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट, ये हो गया हमारे पास राइट, और ये हो गया हमारे पास रूट। ठीक है भाई, आई होप दिस मेक सेंस। अभी आगे और भी सवाल आएंगे तो आप लोग को और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन अगर कोई चीज अनक्लियर है तो। देखिए रिकर्जन, रिकर्जन आप लोगों ने पढ़ी है ना, रिकर्जन, रिकर्जन पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, पहले तो ये बताया ना। हाँ रिकर्जन पढ़ी हुई है, रिकर्जन आपने भी पढ़ी हुई है, मैंने सारे ग्रुप्स में रिकर्जन तो कंप्लीट करवाई हुई है। तो रिकर्जन क्या होती है आपके पास, व्हेन अ फंक्शन या प्रोसीजर कॉल्ड इटसेल्फ। तो ये रहा प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर के अंदर जब प्रोसीजर आ गया तो रिकर्जन हो रही है। लेकिन ये अब रिकर्जन जब कॉल हो रही है तो पहले मुझे टारगेट करना था, मुझे टारगेट करना था लेफ्ट को। अब 2D एरे के अंदर लेफ्ट क्या था, कॉलम नंबर 0, रूट क्या था, कॉलम नंबर 1, राइट क्या था, कॉलम नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे बता दिया भाई रिकर्जन कॉल करो लेकिन कहां पे मूव करना, लेफ्ट पे मूव करना। फिर मैंने बोला भाई रिकर्जन कॉल करना लेकिन कहां पे मूव करना, राइट पे मूव करना। फिर मैंने बोला अब तो रिकर्जन नहीं है, यहाँ पे रूट वाला बेस वाला केस है, तो रूट के लिए आपके पास द कॉलम नंबर इज 1। अभी तक ही आगे कुछ सवाल आएंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट बेटा और फर्दर क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल देखते हैं। We are done with 3 questions, I guess we have done 317 भी कर लिया था शायद, एक दफा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, we are done with this, let's move on। ओके जी, ये 337 का मैंने क्वेश्चन छोड़ा बिकॉज दिस इज लिंक लिस्ट वन। तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बाद में आप करेंगे, हम लोग देखेंगे 30706। ओके जी, अनदर क्वेश्चन बच्चों, एक और ट्री का सवाल आ गया भाई हमारे पास, एक और ट्री का सवाल आ गया हमारे पास यहाँ पे। लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। जरा ये सवाल भी जल्दी से परफॉर्म करते हैं बच्चों। लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ओके जी, वो बोल रहे बच्चों एक आपके पास ट्री है 1D एरे बाइनरी ट्री, द नल पॉइंटर इज -1। आप लोग को क्या करना है, द टेबल शोज द कंटेंट्स ऑफ द 3 फील्ड्स, ईच रिकॉर्ड स्टोर्स द 1D एरे ऑफ द बाइनरी ट्री। और आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, वो एरे जो ट्री बना हुआ ऊपर आप लोग को अरेंज करना है। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स। चलो फिर कुछ बेहतर है, 4 नंबर आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं। ट्री बना हुआ कहाँ है, तो दिस इज द ट्री बच्चों दैट वी हैव। ये जरूरी है ताकि हम लोग आराम से सॉल्व कर लें, वरना फिर टेंशन लगी रहती है कि भाई कौन सा कहां पर है क्या है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ट्री बच्चों यहाँ पे प्लेस कर दिया, और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग के पास बच्चों रूट पे m आ गया। आफ्टर दिस बच्चों m के लेफ्ट पे कौन है, c। m के लेफ्ट पे c आ गया। m के राइट पे कौन है, r का इंडेक्स 5 आ गया। c के लेफ्ट पे कौन है, a, तो c के लेफ्ट पे a, तो a का 2 आ गया। c के राइट पे कौन है, g, दैट इज 4, तो c के राइट पे 4 आ गया। a के लेफ्ट राइट क्या है बच्चों, नल। l के लेफ्ट राइट क्या है, नल।
जी के लेफ्ट राइट क्या है? नल। आर के लेफ्ट राइट, आर के लेफ्ट पे कौन है? एल, दैट इज 3। आर के राइट पे कौन है? डब्ल्यू, दैट इज 6। डब्ल्यू के लेफ्ट राइट कौन है बच्चों? नल। जे, जे तो है ही नहीं हमारे पास। ऊपर कहीं ट्री तो है ही नहीं। जी अब करना पड़ेगा बच्चों। तो ये तो पूरा ट्री अलग आ गया हमारे पास थोड़ा सा। मैं समझा था नीचे वाला ट्री करना है, ये तो उन्होंने अलग ही ट्री दिया हुआ है आई गेस। पार्ट ए में कोई ट्री था हमारे पास। इसका पार्ट ए मुझे लग रहा है डिलीट हो गया शायद, 707। अरे भाई पूरा ट्री बनाना पड़ जाएगा, बड़ा हेक्टिक काम हो गया ये तो। चलें सर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लेना। नहीं अब करना तो पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। चलो अब हम लोग अब इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ तक तो बना हुआ इसी ट्री को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, उसी हिसाब से फिर देख लेंगे अपना कोड को। जे आ रहा है तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो जे छोटा है बच्चों, सी लेकिन इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा आपके पास? जे यहाँ पर आ गया। देन बच्चों हमारे पास क्या है? जी से बड़ा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे बड़ा है। डी आ रहा है बच्चों, डी छोटा है, सी से बड़ा है और जी से छोटा है, तो ये आपके पास यहां पर आ गया डी। फिर बच्चों पी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी बड़ा है, पी क्यू आर एस, तो इससे छोटा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के एल एम एन ओ पी, तो बच्चों ये इससे बड़ा है, तो ये आपके पास कहाँ आ गया? इसके एल इधर इधर आ गया। और ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो बच्चों एच जो है वो छोटा है, यहां पर आया। सी से बड़ा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच यहां से बड़ा है और जे से छोटा है, तो वो यहां पर आ जाएगा एच। ठीक है भाई। सारे बेटा करना पड़ता है, क्या करें इसके लिए, बिल्कुल इसी के लिए आपके पास यू आर हैविंग 4 मार्क्स। तो भाई अब जी के लेफ्ट राइट आ गए भाई, तो जी का लेफ्ट कौन है हमारे पास? जी का लेफ्ट है भाई हमारे पास सर ए से क्यों कनेक्ट नहीं किया? क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, सी से बड़ा था ना। जब वो अगर फॉर एग्जाम्पल डी था तो सी से बड़ा था तो राइट पे जाएगा, तो दैट्स वाई। तो भाई डी, डी आएगा, डी आ गया हमारे पास जी, तो डी, डी लेफ्ट 8, 8। और जी के उस पे कौन है? जे, जे का इंडेक्स है हमारे पास 7। ठीक है भाई, और जे के लेफ्ट पे कौन है? एच, तो दैट इज 10। और एल के राइट पे कौन है? पी, तो एल के राइट पे कौन है? पी, दैट इज 9। ठीक है, और आई थिंक बाकी जो है वो ऑल गुड। तो -1, डी के इधर उधर -1, पी के इधर उधर बच्चों -1, एच के इधर उधर -1, और ये भी -1 और ये भी -1। और रूट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स, और हमारे पास बच्चों यहाँ पे फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 11, दैट इज द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। तो एक आखिरी अवेलेबल फ्री स्पेस है हमारे पास, दैट इज एट 11। बिलाल सिंह सर एमएस में डायग्राम दी हुई है सर, जे और एच स्वैप नहीं होनी चाहिए। लग रहा है फवाद तुमने मार्केट स्कीम देख ली है। जे और एच देख लेते जरा। जब जे आया मेरे पास, जब मेरे पास जे आया था तो जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे छोटा है यहां पर आ गया, इससे बड़ा है नहीं, यहीं पर आएगा। अब वो इसके ऊपर भी बात हो सकती है, क्या पता हमारे पास फवाद ये क्वेश्चन का पार्ट ए डिलीट हुआ हुआ है, तो क्या पता उसने पहले एच आ गया हो। तो अगर पहले एच आ गया तो वो वहां पे चला जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन बाद में आया हो तो वो यहां पर आएगा, तो वो कोई खैर है, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है किस तरह प्लेस करना है हमने। ओके जी, आगे बच्चों रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे पास यहाँ पे।
write a pseudocode to declare binary tree to store 100 objects of the type node. Wow, easy stuff. So declare binary tree. It's an array 0 to 99 of data type node. डन, 2 मार्क्स। अब वो बोले बच्चों ये आप लोग के एलिमेंट्स हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, प्री ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, रिकर्सिव प्रोसीजर लिखना है टू अरेंज इट इन द प्री ऑर्डर। तो बच्चों आप लोगों ने अभी देखा था प्री ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, रूट रूट देन रूट के बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट। अच्छा, लेफ्ट और राइट हम लोग मूव करते रहते हैं, जब भी रूट आता है ना तो रूट वाली स्टफ को हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ बच्चों हमारे पास यहां पे प्रोसीजर, प्री ऑर्डर, रूट पॉइंटर, और हम आगे बढ़े। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले क्या आया आपके पास, रूट आया, तो आपने रूट को क्या करवाते हैं आप लोग, आउटपुट करवा देते हैं। आउटपुट द नेम ऑफ द एरे बच्चों वॉज बाइनरी ट्री, द पॉइंटर बच्चों एक ही पॉइंटर है, दैट इज रूट पॉइंटर, because we just need to display Ali Khuzaima, that's why by well root pointer dot data आउटपुट करवा दिया भाई, रूट डन। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इधर आई नीड टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और इधर आई नीड टू मूव टुवर्ड्स राइट। तो लेफ्ट पे पहले मूव किया जाता है, मैंने लेफ्ट की कंडीशन लगा दी, इफ बाइनरी ट्री रूट पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू -1, जब तक नल ना हो वैल्यू, देन प्रोसीजर है बच्चों हमारे पास, तो आई कैन जस्ट कॉल द प्रोसीजर अगेन, देन कॉल प्री ऑर्डर, एंड नाउ आई विल बी अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ द रूट पॉइंटर। मैंने रूट पॉइंटर की वैल्यू अपडेट कर दी और मैंने बता दी क्या होगी, लेफ्ट पॉइंटर। तो बाइनरी ट्री रूट पॉइंटर एंड आई नीड टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट पॉइंटर, जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दूं, लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, और आई थिंक आई एम डन, एंड इफ, और इसके बाद क्या करना है बच्चों, सेम कंडीशन लिखनी है फॉर द राइट। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब राइट बचा, तो बाइनरी इफ बाइनरी ट्री रूट पॉइंटर डॉट राइट पॉइंटर, जब तक ये -1 की इक्वल ना हो, देन कॉल प्री ऑर्डर बाइनरी ट्री रूट पॉइंटर डॉट राइट पॉइंटर, पूरा लिख लेगा आप लोग, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, एंड ऑफ प्रोसीजर। ओके जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, कुछ सवाल है हमारे पास। सर फर्स्ट लाइन में ब्रैकेट में रूट पॉइंटर के बाद लगातार 1 नहीं लिखेंगे,
नहीं, मतलब क्यों? मतलब मैंने बोल दिया अगर आपके पास देखो आउटपुट करना डाटा, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं थी, रूट पॉइंटर रूट हो गया आपका। फिर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट मैंने लेफ्ट पॉइंटर टारगेट कर लिया, जब तक -1 हो लेफ्ट की तरफ मूव करते रहो, ठीक है। और जब तक ये आपके पास राइट पॉइंटर भी मैंने कर लिया, जब तक -1 ना हो तो राइट की तरफ मूव करते रहो, एंड वी आर डन। अच्छा जी, और क्या बताया जा रहा है सर? कॉलम बताने के लिए नहीं, हुसैन आपके पास ये 1D एरे बेटा 2D एरे है ही नहीं, इट्स अ 1D एरे। इसने ऊपर बता दिया था क्वेश्चन में, इसने बताया था दिस वाज अ 1D एरे, और इसके हमने एक रिकॉर्ड डे टाइप बनाई हुई है। 1D एरे की एक रिकॉर्ड डे टाइप है, तो यहाँ पे तो आपके पास आपको अब कॉलम तो डिफाइन करना ही नहीं, आपको लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर डिफाइन किया हुआ है बच्चों, तो आप मैंने गलती से ऊपर नीचे अपर केस में यूज कर लिया, लोअर केस में यूज करना होगा हमने, बिकॉज द वेरिएबल्स आर बीइंग डिफाइंड ओवर हियर इन लोअर केस, तो आप लोग भी नीचे लोअर केस में ही डिफाइन करेगा। हाँ, वो अब एक है तो वो -1 प्रिंट कर देगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारे पास तक ही। अगर रूट पॉइंटर अगर आपके ट्री में कुछ भी नहीं है तो -1 प्रिंट करेगा और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आई थिंक वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं जरा अब यहाँ पे। 540। अनस, जब भी रूट आता है ना, रूट को आउटपुट करते हो, और लेफ्ट अगर लिखा हुआ है तो कोड के अंदर ना, कोड के हवाले से बात कर रहा हूँ, रूट का डाटा आउटपुट करते हो जब भी रूट आएगा प्राइवेट सेल के अंदर, और जब भी लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करो, जब भी राइट आएगा राइट पॉइंटर को अपडेट करो। ठीक है, बस ये हमारे पास लॉजिक होती है, सिंपल सी। मतलब रूट के डाटा ही होता है ना रूट पे हमारे पास, दैट्स वाई हमारे पास रूट पे डाटा होता है, दैट्स वाई। ओके जी। अब जरा कुछ आसान सवाल भी करवा दूं ना आप लोग, इतने मुश्किल मुश्किल करवा दिए सवाल, तो अब कुछ आसान सवाल भी हो जाए जल्दी से। 392, अ क्वेश्चन ऑफ स्टैक। ओके जी, जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, अभी वाला सवाल एक स्टैक का सवाल आ गया अगेन। वो बोल रहे हैं बच्चों ये कंटेंट है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करा आप लोगों ने, पॉप करने के बाद क्या जाएगा, येलो गॉन। वो बोल रहा है पुश करो पर्पल, पर्पल बच्चों आपके पास क्या होगा, यहां पर आ जाएगा। फिर बोल रहा है पुश ऑरेंज, ऑरेंज आपके पास यहां पर आ जाएगा। सो नाउ द वैल्यूज विल बी रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, और पर्पल के बाद यू विल बी हैविंग ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद बच्चों top of the stack will be pointing now towards here. ठीक है भाई, वी आर डन फर्स्ट पार्ट, 1 नंबर अवार्ड कर रहा है इतनी मेहनत करवाने के बाद। रियान इज आस्किंग सर रिकर्जन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है? नहीं, रिकर्जन इज अ जनरल टॉपिक, हमारे पास एक जनरल टॉपिक होता है रियान, ये हमारे पास रिकर्जन का। ओके जी, अब वो बोल रहे हैं बच्चों पॉप, ऊपर वाले कंटेंट में फर्दर अब आपको करना है बच्चों पॉप, फिर 1 नंबर अवार्ड कर रहा है। अब ये बच्चों पुश पॉप ब्राउन ये सब आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब अ क्यू, एक सवाल आ गया बच्चों, आपको डिस्क्राइब करना है क्यू को, तो इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, data structure that follows first in, first out।
आगे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए और क्यू के बारे में, और क्या होता है क्यू। एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम हेड ऑफ क्यू, एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, सॉरी उल्टा लिख दिया, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम टेल ऑफ क्यू and elements are removed from front of queue। फीफो हो गया, ये हो गया। क्यूज कैन बी सर्कुलर एज वेल। आपके पास क्यूज बच्चों सर्कुलर भी हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने ये चीज भी यहाँ पे डिफाइन कर दी। और सर्कुलर क्यूज के बारे में आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे एक एडिशन और बता सकते हैं। अगर सर्कुलर क्यू होती है आपके पास तो क्या होता है, व्हेन टेल पॉइंटर reaches the last position it is returned to the first again। ठीक है भाई, सर्कुलर क्यों हो गया हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे हमें एग्जामिनर, ऑफ कोर्स एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड अस 3 मार्क्स ओवर हियर। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं जरा यहाँ पे अब। So we are done with 392। ओके जी, दिस क्वेश्चन सीम्स गुड। एक बच्चों स्टैक का क्वेश्चन आ गया है अगेन, और थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा है। अक्टूबर नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया हमारे पास। सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। अक्टूबर नवंबर 2018 में ये सवाल आया हमारे पास स्टैक का, और इट्स कंटेनिंग 3 मार्क्स ओवर हियर। डिस्क्राइब द डाटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक, आपने बता दिया बच्चों। इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्टैक पॉइंटर, तो बच्चों 5 इसकी वैल्यू है। ये अवेलेबल फ्री अवेलेबल स्पेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो आपने बता दिया इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द फ्री अवेलेबल स्पेस। ठीक है, सारिम इज आस्किंग फॉर अ ब्रेक। सारिम करते हैं ब्रेक बेटा, इस ये वाला क्वेश्चन कर लें, इसके बाद फिर ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन के बाद हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग मुझे ब्रेक चाहिए। पढ़ तो अच्छा लिया, लेकिन अगेन स्टिल वी नीड सम ब्रेक, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बोल रहे हैं भाई वो यहाँ पे आप क्या करो भाई, पॉप पॉप पुश पुश करो भाई, कर लेते हैं चलो जल्दी से। आप लोग के लिए ये भी कर लेते हैं भाई, आसान सा स्टफ है लेकिन स्टिल चलें। लेट्स परफॉर्म दिस। पॉप गॉन, पॉप गॉन, पुश, तो लाइट 1 बच्चों यहां पर आ जाएगा, पुश लाइट 2 यहां पर आ जाएगा, पुश व्हील 1 यहां पर आ जाएगा, पॉप व्हील 1 गॉन, पॉप लाइट 2 गॉन। तो बच्चों अब आपके पास क्या बचा, वो बोल रहे हैं अब जो बचा है वो आप कर दो। तो स्क्रू 1, स्क्रू 2,
बेस केस, सॉरी बैक केस एंड देन लाइट 1। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस दैट वी हैव। ठीक है, 2 मार्क्स। वो पूरा पूरा ऑफ कोर्स आई एम नॉट राइटिंग, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग पूरा ही लिखेंगे, सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूं। अब ये बोल रहे बच्चों एक 1D एरे, द नेम ऑफ दैट 1D एरे इज पार्ट्स, इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्टैक पार्ट्स एज डिक्लेयर्ड। द पार्ट्स आर बच्चों ये बता रहे 0 से 19 तक आपके पास डेटा टाइप है, द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। और आप लोग को क्या करना है, अ प्रोसीजर पॉप आउटपुट्स द लास्ट एलिमेंट दैट हैज बीन पुश इनटू द स्टैक एंड रिप्लेसेस इट विद स्टैटिक। तो पॉप मतलब आपको रिमूव करना है, आसान सा कोड है बच्चों। पॉप सबसे पहले आप लोग क्या चीज चेक करोगे, इफ टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू, टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू आइटम रिमूव करना है। सो कोई वेरिएबल यहाँ पे गिवन होगा, कोई वेरिएबल यहाँ पे गिवन होगा, कहाँ 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 कहाँ, टॉप ऑफ द स्टैक ही है हमारे पास, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर ही गिवन है भाई हमारे पास, स्टैक पॉइंटर के थ्रू एंटर करवा रहे, एक ही हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल यूज होता है स्टैक के अंदर। सो इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1, देन आपने रिटर्न करवा दिया स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक खाली है भाई। एल्स स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैक पॉइंटर -1। ठीक है, तो अगर स्टैक पॉइंटर बच्चों आपके पास यहां पे था, फॉर एग्जाम्पल यहां पे पॉइंट करे, तो आपको ये वाला आइटम रिमूव करना है। तो जब मैं -1 करूंगा, नाउ स्टैक पॉइंटर कहां पॉइंट करने लग जाएगा, यहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अगले एलिमेंट पे जो अब मुझे रिमूव करना है, तो मैंने वो एलिमेंट आउटपुट कर दिया, पार्ट्स स्टैक पॉइंटर, और स्टैक पॉइंटर बच्चों इज इक्वल्स टू स्टैरिक, एंड आई थिंक वी आर डन। 5 मार्क्स, ओ 5 नंबर अवॉर्ड कर रहा है सर। -1 की जगह 0 नहीं होगा, नहीं भाई 0 नहीं होगा। अच्छा हाँ सही है, आई एम सॉरी भाई, असल में इसने यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा ही क्रिएट कर दी। वो कंफ्यूजन बताऊँ क्या है बेटो बच्चों, वो कंफ्यूजन है वो फ्री पॉइंटर भी यही है और उसके बाद स्टैक पॉइंटर भी यही है। तो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। हाँ, क्योंकि भाई स्टैक पॉइंटर अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब ये फ्री अवेलेबल स्पेस पे पॉइंट कर रहा है, तो 0 पे भी पॉइंट कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये अवेलेबल फ्री स्पेस है, इसका मतलब आपके पास स्टैक में कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो सही है सारिम, योर पॉइंट इज राइट। तो इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 0। मैंने रीजन बता दिया, रीजन इज कि अगर ये 0 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, इसका मतलब आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है। आई वाज अज्यूमिंग दिस कि एज अ टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर, तभी मैंने इसको नल करवाया था, तो दैट्स रॉन्ग, गलत हो जाएगा वो। अब वो बोल रहे बच्चों पुश का कोड लिखो, इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन आपके पास 19, बिकॉज 0 से 19 तक था हमारे पास, आउटपुट स्टैक इज फुल। एल्स आपको क्या करना है, वहां पे अपनी वैल्यू को प्लेस करना है। तो एरे का नाम क्या है हमारे पास, पार्ट्स स्टैक पॉइंटर, एंड क्या वैल्यू पुट करनी है, दिस इज द वैल्यू। तो वैल्यू मैंने एंटर करवा दी, और स्टैक पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर +1, ताकि वो अगले वाले को पॉइंट करे, एंड वी आर डन। 9 मार्क्स। तो देखिए आसान आसान कोड भी आते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि मुश्किल कोड दे एग्जामिनर, तो आसान कोड भी आप लोग को दे देता है। ओके, तकी का सवाल आ गया भाई, सर स्टैक पॉइंटर लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करता है ना, मतलब नहीं यहां पे यहाँ पे स्टैक पॉइंटर वो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर नहीं है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसको इसको यूज कर रहे हैं ताकि एज अ फ्री अवेलेबल फ्री स्पेस, मतलब एज अ फ्री पॉइंटर यूज कर रहा है इसको। तो इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे सिनेरियो, तो ये कस्टमाइजेशन करता है एग्जामिनर।
तो इसको एज अ फ्री पॉइंटर यूज कर, टॉप ऑफ द स्टैक यूज नहीं कर रहा इसको यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके अंदर आपके पास ये चेंजेस होंगी। सो आई थिंक बच्चों वी आर डन, मतलब काफी क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। तो अभी हमारे पास हो रहे हैं भाई 5:19 हो रहे हैं हमारे पास। तो व्हाई नॉट लेट्स रिज्यूम बच्चों। मगरिब की नमाज भी बस अभी आने वाली है, तो मगरिब की नमाज के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिज्यूम द सेशन एट 6। मेरे पास फिर मेरी ओ लेवल्स की भी क्लास है। सो लेट्स रिज्यूम द सेशन एट 6:20, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, लेकिन 6:20 पे बच्चों वापस से सेशन रिज्यूम करते हैं। और फिर और जितने अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, बिकॉज काफी अच्छा रिदम बना हुआ है, तो वो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं स्टैक के, क्यूज के और बाइनरी ट्री के। तो अभी तक यहीं तक होल्ड करते हैं। अलीशा व्हाट विल बी द एंड टाइम, मतलब अब वो ऑफ कोर्स मेरी आगे भी क्लास है, तो मैं बस आधे घंटे मतलब 45 मिनट्स की क्लास लूंगा। 7:10 पे मैं एंड कर दूंगा वो सेशन, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।